तारीख 2 जुलाई 2020, जगह कानपुर का बिकरू गांव, समय रात का पहला पहर और वो खौफनाक मंजर जिसे बिकरू कांड कहा गया। वही बिकरू कांड जिसने सिर्फ प्रदेश नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस कांड में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और कई पुलिस वाले घायल हुए थे। उस वक्त घायल पुलिसकर्मियों के इलाज के लिए यूपी सरकार ने 6.5 लाख रुपए की मदद दी थी। लेकिन अब 5 साल बाद पुलिस विभाग ने इन पुलिसकर्मियों को नोटिस भेजकर वो पैसा 15 दिन के भीतर वापस लौटाने की मांग की है और इसी के साथ चेतावनी भी दे डाली है कि अगर वो पैसा वापस नहीं लौटाते हैं तो उनकी सैलरी से पैसा काट लिया जाएगा। ये खबर सुनकर हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही सवाल यह भी है कि आखिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है। आइए इसी वजह को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकित मिश्रा है और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। बिकरू कांड का बैकग्राउंड। बिकरू गांव में पुलिस विकास दुबे को पकड़ने गई थी, लेकिन पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इस हमले में सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जबकि 5 पुलिसकर्मी बिकरू थाने के थानेदार कौशलेंद्र प्रताप सिंह, दारोगा सुधाकर पांडे, दारोगा अजय कश्यप, सिपाही अजय सिंह सिंगर और सिपाही शिव मूरत घायल हो गए थे। इनका इलाज कानपुर के रिजेंसी जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था। इनके शरीर पर आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं। उस वक्त इनके इलाज के लिए सरकार ने तुरंत फंड रिलीज किया था। प्रत्येक घायल पुलिसकर्मियों को जीवन रक्षक निधि से 5 लाख और जनपदीय जीवन रक्षक निधि से 1.5 लाख रुपए दिए गए थे, यानी कुल मिलाकर 6.5 लाख रुपए इन पुलिसकर्मियों को दिया गया था। पैसा मांगने की वजह, अब असली सवाल यह है कि सरकार ये पैसा क्यों वापस मांग रही है। देखिए, इसका जवाब पुलिस विभाग की पॉलिसी में छिपा हुआ है। दरअसल ये 6.5 लाख रुपए जीवन रक्षक निधि के तहत दिए गए थे, जो एक तरह का एडवांस लोन होता है। पुलिस हेडक्वार्टर की इस नीति के मुताबिक ये राशि इलाज के लिए तुरंत दी जाती है, लेकिन बाद में कर्मचारियों को इसे लौटाना पड़ता है। पुलिस कर्मियों के भेजे गए नोटिस में साफ लिखा है कि अगर 15 दिनों में पैसा वापस नहीं जमा हुआ तो सैलरी से हर महीने 20% कटौती होगी। लेकिन यह पॉलिसी अब सवालों के घेरे में आ गई है। घायल पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्हें कभी नहीं बताया गया कि यह पैसा लौटाना होगा। उस वक्त हालत इतनी गंभीर थी कि सारा ध्यान इलाज पर था। उन्हें लगा कि यह सरकारी मदद है जो वापस नहीं करनी होगी। वहीं एक पुलिसकर्मी ने कहा कि अगर हमें पहले से पता होता कि ये लोन है तो हम खुद से इलाज करवा लेते। क्या है पॉलिसी की खामी? जीवन रक्षक निधि का नियम कहता है कि कर्मचारी को इस राशि के लिए अप्लाई करना होता है, लेकिन बिकरू कांड में घायल पुलिसकर्मियों ने कोई आवेदन नहीं किया था। विभाग ने खुद ये रकम उनके खाते में डाली थी। अब 5 साल बाद यानी 26 मई 2025 को पुलिस हेडक्वार्टर ने नोटिस जारी कर कहा है कि यह पैसा वापस जमा कराओ। पुलिस कर्मियों का तर्क है कि अगर यह लोन था तो उस वक्त साफ साफ क्यों नहीं बताया गया। उनकी शिकायत है कि विभाग की इस गलती का खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। पुलिस कर्मियों का दर्द। इन जवानों का कहना है कि 6.5 लाख रुपए का ज्यादातर हिस्सा हॉस्पिटल बिल्स में खर्च हो गया है, बाकी पैसा उनके परिवार के खर्च में चला गया है। अब इतनी बड़ी रकम एक साथ लौटाना उनके लिए नामुमकिन है। वो मदद के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विनोद कुमार सिंह से मुलाकात की, जिन्होंने उनकी बात सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाने का वादा किया है। लोगों का गुस्सा और सवाल। सोशल मीडिया पर भी अब यह खबर वायरल हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो पुलिस वाले अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करते हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? एक एक्स पोस्ट में लिखा गया कि जिन पुलिस वालों ने गोलियां खाई, अब उनसे वसूली का फरमान। ये तो अन्याय है। कई लोग इसे सरकारी सिस्टम की खामी बता रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी घटना में घायल हुए जवानों को सम्मान देना चाहिए, न कि उन पर आर्थिक बोझ डालना चाहिए। वहीं इस मामले पर विपक्ष भी योगी सरकार पर हमले कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने योगी सरकार को धूर्त सरकार करार देते हुए एक्स पोस्ट में लिखा कि यह सरकार न जनता की है, न सेना की और न ही अपने प्रशासन की सगी है।
इसका धर्म कर्म सिर्फ पैसा है। अब इस पूरे मसले का निचोड़ क्या है? देखिए, सरकार का पैसा वापस मांगना पॉलिसी के हिसाब से भले सही हो, लेकिन यह मामला नैतिकता और संवेदनशीलता का भी है। बिकरू कांड जैसे हादसे में घायल पुलिसकर्मियों से लोन की वसूली उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। ये वही जवान हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपराधियों से लोहा लिया था। ऐसे में उनसे इलाज का पैसा वापस मांगना न सिर्फ उनके साथ नाइंसाफी है, बल्कि ये पुलिस फोर्स के मनोबल पर भी सवाल उठाता है। सरकार को चाहिए कि इस मामले में जल्दी कोई ठोस कदम उठाए और पॉलिसी पर दोबारा विचार करे, ताकि इन जवानों को राहत मिले और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना आए। धन्यवाद।